एक ऐसी अमेजिंग स्ट्रैटेजी जिससे आप हर ट्रेड में 1800 से 2500 रुपए इजीली कमा सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं आगे वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश केसवानी। आज हम जानेंगे ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको सिंपल रूल्स फॉलो करने के बाद 1800 से 2500 रुपए तक का प्रॉफिट इजीली निकाल के देगी। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं और हमारे पास कंफर्मेशन सेटअप कैसे बनेगा। अगर आपने वीडियो जरा सा भी मिस किया, हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दें एंड स्ट्रैटेजी अच्छे से काम ना करे। इस स्ट्रैटेजी में जो इंडिकेटर यूज होगा उसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा एंड उसकी सेटिंग्स भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहला आपको जो काम करना है वो आपको करना है कि आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट ओपन करना है और उसको यहाँ पे प्लॉट कर देना है। आपको कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा। रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल, मतलब डाउन मूव है। ग्रीन कैंडल मतलब अप मूव है। आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो सेकंड हमारा रूल होगा वो ये होगा कि हमें इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाना है। तो आप ये 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट कर दीजिए। जो हमारा थर्ड रूल होगा वो होगा इंडिकेटर। हमें इंडिकेटर प्लॉट कर देना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस इंडिकेटर को कैसे ढूंढना है, इस इंडिकेटर का नाम क्या है, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। हमारा जो चौथा चीज है वो है बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस को देखना। अब बियरिश डाइवर्जेंस कैसे बनता है और बुलिश डाइवर्जेंस कैसे बनता है, उसमें मैंने कुछ शॉर्ट्स बना रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे एक इमेज भी ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे मेरी इमेज देख रहा होगा। उस इमेज में बुलिश डाइवर्जेंस कैसे बनता है और बियरिश डाइवर्जेंस कैसे बनता है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। जो हमारा पांचवा रूल है वो है स्विंग ढूंढना प्राइस में। जब भी बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा होगा, हमारा ट्रेड सेटअप का कंफर्मेशन तब आएगा जब प्राइस में स्विंग कंफर्म हो रहा होगा। उस स्विंग को कैसे ढूंढना है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम किसी लॉन्ग ट्रेड को ढूंढ रहे हैं तो हमें देखना है कि अगर प्राइस ने लो बनाया है एंड वहां पर इंडिकेटर आपका बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, तो आपको देखना है कि जो लो बनाया है उसकी जो पहली कैंडल है और उसकी जो बाद की कैंडल है उसमें हायर लो होगा। मतलब ये लो है, ये हायर लो होगा। एंड जो कंफर्मेशन कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है आफ्टर द लो, वो ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। सो 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3rd ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हमारा स्विंग कंफर्म होगा कि वो अप मूव करने का सोच रहा है मार्केट। सिमिलरली अगर हमें डाउन मूव ढूंढना है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा जहां भी मार्केट ने हाई बनाया है उसका जो अगला कैंडल है और उसका जो पिछला कैंडल है उसमें लोअर हाई होना चाहिए। ये हाई है, ये आपका लोअर हाई और ये लोअर हाई, और जो आपका तीसरा कैंडल होना चाहिए आफ्टर दी हाई हैज बीन मेड वो आपका बियरिश कैंडल होना चाहिए। तो 1 बियरिश कैंडल, 2 बियरिश कैंडल एंड 3rd बियरिश कैंडल, ये आपको कंफर्म वहां पे देखना। तो यहाँ पे हमारा स्विंग कंफर्म होता है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का हर ट्रेड में। 50 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है टारगेट का। अब जो इसमें हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि हमारा 75 पॉइंट्स या 100 पॉइंट का टारगेट होगा, बिकॉज इस सेटअप में आपको 75 टू 100 पॉइंट इजीली मिल सकता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, बिकॉज मैं रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, जो हमारा लास्ट रूल है वो ये है कि हमें 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा इन अ डे नहीं हिट कराना। अगर हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं हम उस दिन ट्रेड करना बंद कर देंगे। अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है एंड आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लग रहा है, आप इस वीडियो को प्लीज लाइक दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि आपका जो ऑसिलेटर है उसमें अगर ये ओवरबॉट रीजन के ऊपर एंड ओवरसोल्ड रीजन के नीचे बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है प्राइस के साथ, वहां पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ऑन दी स्विंग कंफर्मेशन। मैंने आपको बताया स्विंग कंफर्मेशन भी हमें करना है। तो अगर मैं देखूं 11 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 11 जनवरी का हम चार्ट देख लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, राइट, 1 मिनट चार्ट है। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे चुका है, उसने बहुत बड़ा डाउन मूव लिया। अब हमें देखना है कि जब ओवरसोल्ड रीजन है या ओवरबॉट रीजन है वहां पर कोई डाइवर्जेंस बना रहा है क्या। मुझे यहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन में कोई डाइवर्जेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन मार्केट ने जब एक बड़े डंप के बाद एक बहुत बड़ा मूव अप मूव लिया वहां पर इसने क्या किया, इसने ओवरबॉट रीजन में चला गया इंडिकेटर। अब हमें देखना है कि ओवरबॉट रीजन के बाद अगर मार्केट कोई स्विंग बना रहा है, जो स्विंग है उसका भी जो हाई है वो ओवरबॉट रीजन के अंदर ही होना चाहिए। तो ये एक इसने हाई बनाया और ये इसने लोअर हाई बनाया, राइट। अब हमें प्राइस को देखना है कि प्राइस ने कैसे बिहेव किया है। यहाँ पे इसने जब इसने ऑसिलेटर ने हाई बनाया था, प्राइस ने भी यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन जब ऑसिलेटर ने लोअर हाई बनाया यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, राइट। तो ये हो गया हमारा ओवरसोल्ड रीजन में बियरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको मार्किंग टूल के थ्रू
आपको स्विंग देखना है। अब स्विंग कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट कैंडल होगा, जो हाई होगा, उसके लेफ्ट वाला कैंडल लोअर हाई होगा, राइट वाला कैंडल लोअर हाई होगा, एंड जो थर्ड कैंडल होना चाहिए वो बियरिश क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे ये कैंडल बियरिश क्लोज हुआ है, हम सिंपली इस कैंडल के बाद, जो थर्ड कैंडल के बाद, हम सिंपली यहाँ पे जो ओपनिंग है नेक्स्ट कैंडल का, वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ओपन कर लेंगे और उसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 50 पॉइंट्स का। वीडियो को आखिरी तक देखना, वीडियो में इंटरेस्ट मत खोना, बिकॉज इसमें बहुत अच्छा सेटअप है। ये अगर आप फॉलो करोगे आप डेफिनेटली इससे पैसा कमाओगे। 1:1.5 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम ले रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो यहाँ पे अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता है, अगर आप 100 पॉइंट्स का टारगेट भी रखेंगे, आपका वो टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। मूव तो बहुत बड़ा है, बट हमें पूरा मूव कैप्चर नहीं करना, हमें सिर्फ 100 पॉइंट्स का लालच होना चाहिए, 75 या 100 पॉइंट्स का लालच होना चाहिए। 250 पॉइंट्स का मूव है, लेकिन हमने यहाँ पे कैप्चर किया अबाउट 100 पॉइंट, राइट। यहाँ पे आपका ट्रेड सेटअप कंफर्म हो गया। आपको समझ में आ गया कि बियरिश डाइवर्जेंस कैसे बन रहा है। इसने हाई बनाया, लोअर हाई बनाया इंडिकेटर ने, बट प्राइस ने हाई बनाया एंड हायर हाई बनाया। उसके बाद आपको देख रहा है स्विंग का कंफर्मेशन। अगर स्विंग का कंफर्मेशन नहीं है, आप ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। दोबारा हमें देखना है, प्राइस ने यहाँ से जब डाउन मूव लिया ऑसिलेटर ने, तो ऑसिलेटर पहुंच गया कहां पर, ओवरसोल्ड रीजन में। अब ओवरसोल्ड रीजन में आपको दिख रहा होगा कि प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से प्राइस नीचे आया लेकिन इंडिकेटर ऊपर की तरफ चला गया, तो आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अगेन स्विंग का कंफर्मेशन देखना है। तो ये इसने क्या किया, इसने लो बनाया एंड हायर लो बनाया, लेकिन प्राइस ने क्या किया, लो बनाया एंड लोअर लो बनाया। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया। यहाँ पे आपको अगेन स्विंग देखना है। यहाँ पे आपका ये एक कैंडल, ये पिछला कैंडल में आपका हाई है, ये भी इसका हाई है, लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो आपको क्या करना है, वो देखना है कि आपका बुलिश क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बुलिश क्लोज हो गया, हमें फिर से मार्किंग टूल की तरफ से जाना है। मार्किंग टूल सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे एक ओपनिंग पे सेटअप ले लेना है विद 50 पॉइंट्स स्टॉप लॉस एंड 100 पॉइंट्स प्रॉफिट। 100 पॉइंट तो हो चुका है, आप ऑलरेडी देखोगे 100 पॉइंट्स हो चुका है, 119 पॉइंट्स है। अगर आप ओवरऑल मूव देखोगे, ओवरऑल मूव है ये अराउंड 250 पॉइंट्स का फिर से, बट हमें लालच नहीं करना है, हमें अपना 100 पॉइंट्स लेके निकल जाना है, राइट। अब हम आएंगे दोबारा से अगले सेटअप की तरफ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये ओवरसोल्ड रीजन के बाद प्राइस ऊपर जाने लगा, ऊपर जाके इसने दोबारा से ओवरबॉट रीजन में पहुंच गया, प्राइस एंड ऑसिलेटर बोथ, राइट। यहाँ पे हमें दोबारा से एक बियरिश डाइवर्जेंस देखना है, बट हमें कोई बियरिश डाइवर्जेंस मिल नहीं रहा बिकॉज ऑसिलेटर नीचे जा चुका है। अगर ये ऑसिलेटर ओवरसोल्ड रीजन में, ओवरबॉट रीजन में होता एंड प्राइस कहीं हायर हाई बना रहा होता तो हमें मिलता, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगेन आप देखेंगे कि अराउंड 2 बजे के आसपास मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, ऑसिलेटर ने भी लो बनाया, लेकिन दोबारा से मार्केट ने एक और डंप लिया। 2:06 के आसपास मार्केट ने दोबारा लो बनाया, लेकिन ऑसिलेटर ने क्या किया, ऑसिलेटर ने हायर लो बनाया। यहाँ पे अगेन बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। हमें क्या करना है, हमें देखना है स्विंग का कंफर्मेशन। यहाँ पे कैंडल हाई है, जो लो है उसके ऊपर वाला हाई है, ये अगेन हायर लो है, और ये जो फोर्थ कैंडल है वो थर्ड कैंडल है आफ्टर दी लो, उसको क्या है, हमें बुलिश क्रॉस होना चाहिए। तो ये बुलिश क्रॉस हुआ है, हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे ट्रेड ले लेना है 50 पॉइंट्स का। अगेन आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट रखना है। मूव तो आज भी बहुत बड़ा था, ये अगेन 250 पॉइंट्स का है, लेकिन हमें लालच नहीं करना है। मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ कि हमें लालच नहीं करना है, हमें अपने 100 पॉइंट्स लेके चुपचाप से मार्केट में निकल जाना है और अगले सेटअप का वेट करना है। सो इसमें भी हमने क्या किया, 100 का लिया। अब आज के दिन ही, एक ही दिन में आपने कितनी ट्रेड ली, 1 2 3, कितने आपने सेटअप लिए, 3 सेटअप, तीनों के तीनों प्रॉफिटेबल। तीनों में आपने कितने कितने पॉइंट्स कमाए, 100 100 100, मतलब 300 पॉइंट कमाए। अगर मैं 300 को सिर्फ सिंपली एक लॉट के हिसाब से भी चलता हूँ, एक लॉट बैंक निफ्टी का होता है 25 का, राइट। 25 × 300 कितना होता है, आपने 7,500 रुपये कमाया, राइट। मैं तो आपको कह रहा हूँ हर ट्रेड में आप 1800 से 2,500 रुपये तक कमा सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ हम आज की बात करें, आज मार्केट फेवरेबल था, जबकि अगर आप पूछोगे लोगों से, आज मार्केट चौपी था, उसने कोई लंबा ब्रेकआउट नहीं दिया और कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया अच्छा खासा। आज मार्केट चौपी था, लेकिन आपने चौपी मार्केट में भी क्या किया, हर मूव को अच्छे से पकड़ा 1 मिनट चार्ट के बेसिस पे, एंड आपने 7,500 रुपये कमाए होते अगर आपने सिर्फ ये सिंपल सेटअप फॉलो किया होता, राइट। तो ये ब्यूटी है ट्रेडिंग की। सो अब हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे रूल्स क्या क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स को दोबारा से डिस्कस करना। सो जो पहला रूल था हमारा, वो बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट को देखना है। जो हमारा सेकंड रूल है वो हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाना है, राइट। ये क्लियर है। हमें इंडिकेटर लगाना है, इस इंडिकेटर बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। हमें इंडिकेटर लगाना है, हमें बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस देखना है ऑसिलेटर में, राइट, एंड प्राइस में। जो हमारा इंडिकेटर है
उसमें और प्राइस में बुलिश और बेरिश एनालिसिस देखना है। कहाँ देखना है? ओवरसोल्ड रीजन में, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। नाउ लुक फॉर कंफर्म्ड स्विंग्स इन द प्राइस। स्विंग कैसे कंफर्म होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप दोबारा से वीडियो के पीछे जाके दोबारा देख सकते हो कि स्विंग कैसे कंफर्म होगा। अगर स्विंग कंफर्म होगा हमें तभी ट्रेड लेना है, अगर स्विंग कंफर्म नहीं होगा हमें ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स, ये स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस है, ये आपको लगाना ही लगाना है। आपको अपनी ट्रेड में वेट नहीं करना है कि आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाए। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। प्लीज स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। टारगेट ऑफ 75 to 100 पॉइंट्स, अभी हमने जितने एग्जांपल देखे सब में 100 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल रहा था, लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन पे आप 75 पॉइंट्स कमाना चाहते हैं, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं आप 100 पॉइंट्स कमाएंगे। लेकिन आपको लालच नहीं करना है। हमने 250 पॉइंट्स के मूव देखे, हमें उतना वेट नहीं करना है, हमें 100 पॉइंट्स लेके निकल जाना है। नो मोर देन 2 स्टॉप लॉस इन अ डे। आज तो हमारा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, राइट। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 2 स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। 2 स्टॉप लॉस हिट हो आप मार्केट से निकल जाओ, आप अगले दिन आना। अगले दिन हो सकता है आपको अच्छे सेटअप्स मिले, आपके तीनों की तीनों ट्रेड जो भी आप ट्रेड्स लोगे 3 या 4, वो सारे के सारे आपके अच्छी जाएं। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट हमें पूरा फॉलो करना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे आप डेफिनेटली पैसा कमा के दिखाओगे। अब है टाइम इंडिकेटर रिवील का। मैं इंडिकेटर बता देता हूँ आपको कौन सा है। आप जाओगे यहाँ पे इंडिकेटर में आप टाइप करोगे RSI, राइट। आपने जब RSI टाइप किया तो यहाँ पे आ रहा है RSI साइक्लिक स्मूथ V2, ये स्टॉक मार्केट 7113 लाइक सेंस पे, इसको आपको क्लिक करना है और इसको आपको सिंपली लगा देना है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ये जब ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसकी सेटिंग्स पे जाना है, लोअर बैंड हायर बैंड हटा देना है। इसका जो भी आप कलर रखना चाहे आप रख दीजिएगा। मैंने इसका ब्लू कलर रखा था। इसका जो लेवल है आप इसको ब्लैक मार्क कर सकते हो जस्ट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। इसको लाइन जो है हमने इसको लाइन कर दिया। बैकग्राउंड हटा दो, प्लॉट बैकग्राउंड हटा दो। आप सिंपली इसको ओके करो, हमारा इंडिकेटर रेडी है लगने के लिए। RSI पे बेस्ड है। RSI में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, इसमें स्मूथ लाइन आपको दिखती है, आपको इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंडिकेटर बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है प्लीज़ 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 आप जो मैंने रूल्स बताए उनको डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। इनको रूल्स को ट्वीक मत कीजिएगा, आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं। अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मुझे ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मैं एल्गो ट्रेडिंग भी करता हूँ, सो मुझे ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। आप डेफिनेटली इसको अपने चार्ट पे लगा के आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छा लगता है आप इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जितना मुझे दिखता है, मैंने जितना इसको बैक टेस्ट किया है मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा दिखा है। मैंने अभी आपको 1 दिन लगाया, आप इसमें कम से कम नहीं तो कम से कम 15 दिन का बैक टेस्ट कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। एंड अगर अच्छा लगे एंड अगर आपको फ़ायदा होता है डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तक आपको वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मिला, अगर उसमें आपको फ़ायदा मिला है, अगर आपको मीनिंगफुल लगा है, वीडियो को लाइक प्लीज़ दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा पर्पस ये है कि मैं जितना ज़्यादा फ्री कंटेंट में डिलीवर कर सकूँ मैं करूँ। उसका मोटिवेशन मुझे तब मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज़ डू दैट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।